मेरे प्रिय मित्र, आज मैं आपके साथ भजन 36 वचन 9 में पाया गया प्रभु का एक वादा साझा करना चाहता हूँ। ये कहता है, क्योंकि जीवन का सोता तेरे ही पास है, तेरे प्रकाश में हम प्रकाश देखते हैं। ये बात दाऊद ने कही थी, जिसने परमेश्वर के जीवन और उसके साथ आने वाली आशीषों का अनुभव किया था। इसलिए आपको भी अपने जीवन की यात्रा में ईश्वर के प्रकाश, उनके जीवन और उनके आशीर्वाद को आगे बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। बाइबल ईश्वर को आशीर्वाद के स्रोत के रूप में चित्रित करती है, जिसे अक्सर जीवित जल का झरना कहा जाता है। जल जीवन का प्रतीक है और भगवान किसी भी प्यासे व्यक्ति को अपने पास आने और इन जीवन देने वाले जल से मुक्त रूप से पीने के लिए आमंत्रित करते हैं। एक फव्वारा प्रचुरता का एक निरंतर स्रोत है और इसका पानी आमतौर पर मीठा होता है। यूहन्ना 1:16 के अनुसार उसकी प्रचुरता से हम सभी को एक के बाद एक अनुग्रहकारी आशीषें मिली हैं। जीवन ईश्वर के माध्यम से बहता है और जो कोई भी प्यासा है वह उसके पास आ सकता है। यूहन्ना 7:37 से 39 में यीशु हमें प्यासे होने पर अपने पास आने के लिए आमंत्रित करते हैं और हमारे हृदयों को जीवन के जल की नदियों से भरने का वादा करते हैं। ये जीवित जल आत्मा को संदर्भित करता है, जो जीवित ईश्वर है। भगवान हमारे अंदर आने और हमें आशीर्वाद देने की पेशकश करते हैं, और जब हम उन्हें स्वीकार करते हैं तो हमें संघर्ष करने की आवश्यकता नहीं होती है। आशीर्वाद हमारे अंदर से स्वाभाविक रूप से बहेगा और हम इस दुनिया में बिना किसी डर के रह सकते हैं। जब परमेश्वर की आत्मा हम पर आती है, जैसा 1 पत्रस 1:8 में है, तो हम गौरवशाली और अवर्णनीय आनंद का अनुभव करते हैं। दुनिया अंधकार और दुख से भरी है, लेकिन यीशु ने हमें जॉन 16:33 में आश्वासन दिया है कि उसने दुनिया पर विजय पाली है और हम क्लेश के बीच भी खुशी पा सकते हैं। जब हम मसीह में रहते हैं, मसीह में चलते हैं और मसीह में मौजूद रहते हैं, जैसा कि प्रेरितों के काम 17:28 में है, तो हमारा जीवन बदल जाता है। हमारे जीवन का स्रोत मधुर हो जाता है और हम हर चीज में उत्कृष्टता प्राप्त करते हैं। प्रिय मित्र, इसलिए मैं आपको ईश्वर से पवित्र आत्मा को अपने भीतर बसाने के लिए प्रार्थना करने के लिए प्रोत्साहित करता हूँ। जब आप पवित्र आत्मा से भर जाएंगे तो आप ईश्वर के प्रकाश का अनुभव करेंगे। तुम अंधेरे में नहीं, उजाले में चल पाओगे। जैसा कि 1 पत्रस 2:9 में कहा गया है, परमेश्वर ने दयालुता पूर्वक हमें अंधकार से निकालकर प्रकाश में बुलाया है। ये ईश्वर की इच्छा है कि हम उसकी रोशनी में रहें। स्वर्ग में कोई सूर्य नहीं है, परंतु परमेश्वर की महिमा सब कुछ प्रकाशित करती है। परमेश्वर का प्रकाश स्वर्ग में लोगों को घेरे हुए है और हम इस अंधेरी दुनिया में भी परमेश्वर के प्रकाश में रह सकते हैं। आज आप पर जीवन का झरना आए और प्रभु आपको अपनी रोशनी देखने में सक्षम बनाए। प्रार्थना। प्यारे पिता, मुझे एक पूर्ण जीवन की ओर मार्गदर्शन करने के लिए अपना हाथ मुझ पर आने दीजिए। कृपया मुझे अपनी पवित्र आत्मा से भरें, जो जीवन का झरना है। प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं कि आप अंधेरे की उन शक्तियों को चकनाचूर कर देंगे जो मेरे खिलाफ काम कर रही हैं और मुझे अंधेरे से बाहर अपनी अद्भुत रोशनी में लाएंगे। मेरे घर में शांतिपूर्ण जीवन का आनंद लेने में मेरी मदद करें। प्रभु, आप ऐसे प्यारे पिता हैं जो मुझे उठाएंगे और आशीर्वाद देंगे। दूसरों को अपना प्रकाश दिखाने और मेरे आसपास के लोगों के लिए आशीर्वाद बनने में मेरी सहायता करें। अपने जीवन को मुझ में निरंतर प्रवाहित होने दें और मुझे आशीर्वाद दें। यीशु के नाम पर मैं प्रार्थना करता हूँ। आमीन।